अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी जनाब, आज हम जिक्र करते हैं कि अब बिल आखिर पीडीएम का धड़न तख्ता हो गया और मौलाना फजल रहमान तनाई का शिकार हैं और मरियम नवाज की अरमानों पे ओस पड़ गई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया कि वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और कौमी असम्बली सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा न देंगे और न ही सिंध हुकूमत को तालील करेंगे। मैंने तो पहले ही 15 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने उन्वान रखा था कि क्या पीडीएम टूट जाएगा। मैंने यही कहा था कि ये इत्तेहाद चलने वाला नहीं और इनमें कोई हम आहंगी नहीं है और नहीं ये एक पॉइंट पे राजी होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी भी नहीं चाहेगी कि वो सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे और हुकूमत के लिए वाक ओवर का मौका फराहम करे, क्योंकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा देने से सेनेट के इंतखाबात नहीं रुक सकते थे और इससे मज़ीद हुकूमत मजबूत हो रही थी और ये बाई इलेक्शन करा के फिर तो 18वीं तरमीम में भी खतरे में पड़ जाती। लिहाजा आसिफ अली जरदारी जो बहुत बड़े शातिर और बड़े चालाक और ज़ेरक सियासतदान है, आप देखा कि वो मौलाना से भी 2 हाथ आगे निकले। हालांकि मौलाना फजल रहमान की सियासत में बड़ी चर्चे हैं कि वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, लेकिन इस बार नहीं तो 2 बार वो पहले 3 बार भी घाटे का सौदा कर चुके हैं। जब वो सदर के लिए उम्मीदवार हुए थे उसके बाद उन्होंने एक बड़ी चालाकी के साथ सेनेट चेयरमैन मुंतखब कराने की मुहिम चलाई थी और इस्लामाबाद में बड़ा एक मार्च लेकर आए थे, लेकिन तीनों टाइम पे इसी के साथ यही इत्तेहादी जो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग थी उन्होंने धोखा किया था और ये चौथी बार है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि मोमिन एक ही सुराख से 3 बार डसा जाता है, लेकिन ये मौलाना फजल रहमान तो 4 बार डस गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि मैं तो मौलाना साहब को मशवरा दूंगा कि वो जाके किसी मदरसे में बैठ जाएं और जो तालिब हैं, खतीब हैं और जो शागिर्द हैं उनको दीन और दुनियावी जो है मालूमात दें, उनको इस्लाह करें और सियासत को छोड़ें। अब सियासत सियासतदानों का काम है, मजहबी रहनुमाओं का काम नहीं। वैसे भी तालिबान का सफाया हो चुका है इस मुल्क से, अब मुल्लाओं की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका। अब आप न्यूट्रल और जो है लिबरल कुव्वतों को मौका दें कि वो इक़्तिदार में आए और कौम की और मुल्क की खिदमत करें। इमरान खान जिसने बड़ी चालाकी के साथ शेख रशीद का इंतखाब किया था और वो हार्ड हिटर की तौर पर आए थे और मैंने उसी दिन कहा था कि शेख रशीद आने के बाद नतायज आना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा कि शेख रशीद ने ओपन उनको ऑफर दे दी कि लाहौर का जलसा करें और लाहौर में देखें कि पीडीएम के जलसे का क्या असर हुआ। और उसके बाद देखें कि अब आज ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुई है, 4-5 दिनों के बाद मजीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्का है और यही सूरत हाल है कि नवाज लीग के बहुत सारे बेशतर अरकान बेताब बैठे हुए हैं कि वो हुकूमती किश्ती में सवार हो जाए और जो नवाज शरीफ का बयाना है और मरियम नवाज का जो बयाना है उसके वो इख्तलाफ कर रहे हैं और कभी भी वो उसके साथ नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी बड़े अच्छे और मज़े के साथ अपने कार्ड खेल रही है। आसिफ अली जरदारी ने बेटे को पीडीएम की क़यादत के साथ नथी करके इतने बड़े 5-7 जलसे उसने किए और वहाँ उसकी सियासी तरबियत भी हो गई और आखिर में आकर नवाज लीग फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली का उसकी बेटी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर लाकर हाज़िरी दिलवा कर ये साबित कर दिया कि नवाज शरीफ और उनकी सियासत का कोई यानी कोई मुस्तकबिल नहीं है और उनकी कोई एक बात नहीं है। यही लोग थे जो बेनज़ीर को और पीपल्स पार्टी को गालियाँ देते हैं और आज आकर उसकी मज़ार पे हाज़िरियाँ भर रहे हैं। तो यही सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी ने इस पूरे मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया है और आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे की सियासी तरबियत करवा कर उससे जलसे करवा कर और अब पीडीएम को भी ऐसे ही समझो खैराबाद कह दिया है। अब जेल भरो तारीख या लाख मार्च ये वो ऑप्शन है जो अब कभी नहीं तो कभी नहीं, ये होंगे भी नहीं और नहीं इन पे अमल होगा। तो लिहाजा पीडीएम की क़यादत जो मोहतरमा मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान कर रहे थे कि उनकी अब
ایک بات بھی نہیں سنی گئی۔ اب وہ اکیلے تنہا کیا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہمارے جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اسی طرح نظام چلتا رہے گا، اور یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس نظام کو سہارا دے گی۔ آپ نے دیکھا تھا کہ 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو سندھ صوبہ اس لیے دیا گیا تھا تاکہ وہ قومی اسمبلی میں آئے، بیٹھے، اس نظام کی لیجیٹیمیسی ہو اور وقت ہو، تاکہ باقی جو پارٹیاں فارغ ہو گئی ہیں اگر وہ بائیکاٹ کر دیں تو بھی پیپلز پارٹی ایوان میں بیٹھی ہوگی، جس کی وجہ سے ایک جسٹیفیکیشن ہوگی۔ لہذا پیپلز پارٹی کیسے چاہے گی کہ یہ نظام لپیٹا جائے، اور اسی نظام کے ساتھ پیپلز پارٹی کا مستقبل جڑا ہوا ہے، سندھ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ آج کی تازہ ڈیولپمنٹ ہے، اور موجودہ صورتحال میں جہاں سردیاں بڑھ رہی ہیں، سردیوں کا شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو سیاسی ٹیمپریچر تھا جو بالعروج پہ پہنچ گیا تھا، آہستہ آہستہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، اور یہ پولیٹیکل فورسز الیکشن میں جائیں گے، سینٹ الیکشن میں جائیں گے، آگے اپریل مئی میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، یہ سارے لوگ ان میں مصروف ہو جائیں گے، اور اس آنے والے سال کے اواخر تک حکومت کا بھی سال رہ جائے گا، اور سارے جنرل الیکشن کی تیاری کریں گے۔ تو یہی سیٹ اپ مولانا فضل الرحمان کو گلے میں توک بن کر 2023 تک پڑا رہے گا، اور وہ عمران خان کو اور اس کی ٹیم کو بھگتتے رہیں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے ہوگا، کسی اور ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ میں چاندنی رات میں آپ کے ساتھ یہ ولاگ شیئر کر رہا ہوں۔ گاؤں کی زندگی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لائٹ بھی نہیں ہے، اور یہاں صورتحال بڑی عجیب ہے دیہی علاقوں کی۔ کل بھی میں نے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ حکمران اشرافیہ اور یہ حکومتیں غریب عوام کے لیے یا دیہی علاقوں کے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ امید ہے ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔